आसपास हर कंट्री जो है वो आपको नीचे छोड़ के बुलंदियों की तरफ जा रहा है, जिसकी हम पहले मैं बल्कि यहां मेंशन करना चाहूंगा। कोई वजीर भी महफूज नहीं है, मिंबर महफूज नहीं है, मौलवी महफूज नहीं है, दुकानदार महफूज नहीं है। का मामला, अब तक गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3600 से जायद हो गई है। लाहौर से अब तक 1900 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तालिबुल इल्म कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी में महफूज नहीं है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? और माना कि इमरान खान बॉलर अच्छे थे, बड़े बड़े बल्लेबाज हिल जाते थे, लेकिन सियासत में भी खान साहब के यू टर्न ऐसे कि दिमाग चकरा जाए। इमरान खान का माजी और हाल, अल अमान अल हफीज। आदमी जिना हाउस बस कहना है, कह लो पूरा मुल्क ही जिना हाउस है। वैसे तो आधा तोड़ फोड़ दिया, उनका कोई वाली वारस नहीं। यार क्या लोग हो? कि टेस्ला भारत में जा रहा है भारत की टर्म्स पर। उसने पहले भी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, उनको इश्यूज थे टैक्सेस के, कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो वो अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर और बैटरियां भी वहीं बनाएंगे। ये एप्पल के बाद दूसरी बात है ये। और ये तो एक बड़ी कंपनी है। जो मिड साइज कंपनियां तो कई जा रही हैं, उसकी वजह बताता हूं। अमेरिकन सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइनीज ट्रेड के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उसका फायदा उठा रहा है भारत। और उसका फायदा इस तरीके से उठा रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़े हुए जो भारतीय निजात सीईओज हैं, वो हर अपने जो ट्रेड का डायरेक्शन जो है भारत की तरफ कर रहे हैं। भारत मजीद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, और उसके बाद यह कि भारत मजीद स्ट्रांग होगा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहां से बन के ना सिर्फ अमेरिका में जाएंगे, दूसरी दुनिया में उस रीजन में भी जाएंगे। तो उसमें एक कंट्री जो है वो उस तरफ जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मैं रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था आरजू, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। इस वक्त जो माइक्रोचिप्स बनते हैं कंप्यूटर्स के, उसके सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ताइवान के अंदर। ताइवान के बिजनेसमैन इस वक्त अपने प्लांट जो है वो भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वहां जाके साइट्स को देख रहे हैं। इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक वो इंडस्ट्री भी भारत में मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा, ये जो आज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने आर्मी चीफ को, जल्द अज जल्द इस चीज को खत्म करके इकॉनमी पे तवज्जो दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाए, डिजिटल पाकिस्तान बनाने पे तवज्जो दी जाए। ये फेक जिहाद जो इन्होंने बच्चों को इस चक्कर में लगा रखा है, इसको रोकने की कोशिश की। हमें लेकिन सर ईरान के साथ सर बात तो कर रहे हैं, ईरान के साथ भी एक मीटिंग हुई है और कहा जा रहा है सीपैक में अफगानिस्तान के बाद ईरान को भी शामिल किया जाएगा, तो कुछ काम बेहतर होता दिखाई दे रहा है। देखें, अगर इसमें रुकावट ना आए, मेरी नजर में मिलिट्री कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिश की जा रही हैं। 3 मिलिट्री कोर्ट्स रावलपिंडी में और 2 मिलिट्री कोर्ट्स लाहौर में होंगी इसके बारे में। और उसमें 30 डे ट्रायल मैंने जो माजी के अंदर देखा है, 30 दिनों के अंदर ट्रायल वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो मैं ये समझूंगा कि जल्द अज जल्द ये जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने का एक साजिश की है, जिनके बारे में इस वक्त लफ्ज इस्तेमाल दहशतगर्द किया जाता है, इस दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। बहुत पहले ये कदम उठा लेने चाहिए थे। खलील जादे ने पाकिस्तान में आके कुछ नहीं करना पाकिस्तान के लिए, या तो वो बिलियंस डॉलर भेजे ना यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी, तो ये बातें करनी और ये सारा एक धोखा फ्रॉड है। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा, खलील जादे साहब को फिक्र नहीं हुई जब सऊदी अरेबिया छोड़ के जा रहा था अमेरिका को। खलील जादे को उस वक्त दर्द नहीं हुआ जब सीरिया छोड़ के अरब लीग के अंदर जा चुका है। खलील जादे को कोई दर्द नहीं हुई जब ब्राजील चाइना के साथ चला गया था। खलील जादे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब यहाँ पे 1-1 लाख बंदा 1 महीने में बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। उसको एक समुद्र पार एक मुल्क का इतना दर्द है, तो अमेरिका के बारे में क्यों नहीं वो एहतजाज करता कि अमेरिका के अंदर हर शहर जो है ड्रग मार्केट बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। उसको तकलीफ है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है उसने गटर लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन उसको ये क्यों नहीं पता चलता कि यहाँ पे जो है हमारे साथ क्या हो रहा है, अमेरिकन के साथ इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे क्या चल रहा है। अमेरिका के अंदर हालात अपने उन पे तवज्जो नहीं है, और एक 7 समुद्र पार एक मुल्क के बारे में उसको दर्द हो रहा है। मैं समझता हूं कि अमेरिकन डॉलर्स आर वर्किंग। जब लॉबियस्ट आप हायर करते हैं तो अल्टीमेटली ही इज अ लॉबियस्ट, लेकिन इनकी दर्द समझी जा सकती है। इनको ये दर्द नहीं होती कि अमेरिका का फ्यूचर क्या है। इनको पाकिस्तान का इतना दर्द शुरू हो चुका है। मैं आई एम सरप्राइज्ड
मैं सरप्राइज, पता नहीं कितने पैसे, लाखों के हिसाब से ये बिटोर रहे हैं। लेकिन ये दुख वाली बात है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था कि मरासला आ गया, मरासला आ गया, साइफर साइफर, वो डेविड लू इनके मुंह से उतरता नहीं था। आज ये इतने सब लोगों को यहाँ पे डॉक्टर भाई जो हमारे, वो अपने क्लिनिक छोड़ के कांग्रेसमैनों के दफ्तरों में जाके बैठ गए। मेरी समझ से बाहर। इतनी दर्द है तो पाकिस्तान जाके जूते खाओ भाई, जाके सड़कों पे खड़े हो जाके वहां पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही एक यही एक तकलीफ है पाकिस्तान में। दर हकीकत यहाँ पे मैं दुख के साथ कहता हूं आरजू, पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत ये है कि बजाय यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के अंदर अपना असर और सूख जो है वो बढ़ाएं, इनको तकलीफ हर वक्त पीपल्स पार्टी की और पीटीआई और नून लीग की होती रहती है। यही एक पाकिस्तान का अलमिया है। पर बहस जारी है कि लाहौर में जिन्ना हाउस पर शरपसंदों ने हमला करके तोड़ फोड़ की, लेकिन कुछ लोग इसे कोर कमांडर हाउस साबित करने पर तुले हुए हैं। यार व्हाट इज द डिफरेंस? मेरे मुल्क का तो एक ट्रैफिक सिग्नल अगर टूटता है यार, ये जिन्ना हाउस हो या कोई, जिन्ना साथ वहां रहे नहीं, एक इरिटेट करने वाली बातें करते। जिन्ना हाउस, पूरा पाकिस्तान जिन्ना हाउस एक बंदे का कारनामा है। बाकी ऑल्सो रैन थे, अमीर रौनक के लिए थे। नन ऑफ देम हैड एनी कैलिबर, एनी क्लास, एनी कमिटमेंट। ये मोहम्मद अली जिन्ना का गिफ्ट था। पूरा मुल्क बेसिकली ये जिन्ना हाउस था। उसके आधा जाने पे तो नाम कोई नहीं लेता, क्या तकलीफ है भाई? अच्छा, बाकी जो दूसरे हवाले से अगर आप देखो तो कमांडर हाउस हो, उसकी अपनी सैंटिटी है। वो सरकारी डिस्पेंसरी हो भाई, रेडियो पाकिस्तान की इमारत हो। मैंने कहा ना, पाकिस्तान का ट्रैफिक सिग्नल भी अगर टूटेगा इस तरह की हरकत के नतीजे में, तो पाकिस्तानी होने के हवाले से मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़ जाएंगे या जेल जाएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत भी कर दी और कहा है कि जिन्ना हाउस पर हमले से मुल्क की बदनामी हुई। दोनों अहम मामलात पर आपका तबसरा क्या है यार, ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें रहेंगी। इमरान के मुल्क छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता, जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बाद मैं तो अपने तौर पे यकीन से कह सकता हूँ, बड़ी से बड़ी शायद शर्त लगा सकता हूँ कि वो नवाज़ शरीफ बनना पसंद नहीं करेगा। वो कुछ भी हो जाएगा, नवाज़ शरीफ नहीं हो सकता। एक बात रह गई जेल, तो ये भी करके देख लें भाई। देखो, सोना कुंदन बनता है। इन्होंने पता नहीं कौन अरस्तू बैठे थे, इन्होंने पीटीआई के वर्कर को सोने से कुंदन बना दिया है। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन केसेस थे वो हमदर्दी और सिंपथी के चक्कर में वो इधर खड़े हो गए। सत्यानाश कर लिया इस हुकूमत ने अपना। अच्छा, रह गई जेल, तो अगर वो जेल जाता है, पहली बात वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा, ये याद रखना। दूसरी बात, अगर उसको वहां खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, मलबा सारा हुकूमत पे, फिर क्या कुछ खूह खाते में जाता है मैं नहीं जानता। आखिरी बात, सियासत में पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की होती है, और मैं तो कोई समझदार आदमी नहीं हूँ, तो एक लम्हे के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़ गया या छुड़वा दिया गया, तो याद रखना फिर वो खमीनी बन के आएगा। जेल गया तो नेल्सन मंडेला, बैरून मुल्क धकेला गया ज़बरदस्ती या खुद गया तो फिर इमाम खुमैनी। ये लिख के रख लो।